नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या बिहार में एक बार फिर से कोई खेला हो सकता है? क्या बिहार में गठबंधन के सहयोगी क्या बदल सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो कहते हैं कि सियासत में बेवजह कुछ नहीं होता और बिहार की सियासत की तो बात ही और है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच इशारों ही इशारों में बातचीत होना राजनीतिक हलचल को तेज कर देता है। विधानसभा में देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास बैठे बैठे सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया, जिसका जवाब तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुरा कर दिया। ये जवाब भी इशारों में ही दिया गया और इस घटना के बाद से ही ये सवाल राजनीतिक गलियारे में उठने लगे। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या बिहार चुनाव से पहले चाचा और भतीजे की सियासी गणित एक बार फिर से बदलने वाली है। बजट सत्र के दौरान जब सम्राट चौधरी सदन में संबोधन दे रहे थे और बजट को लेकर उनकी तरफ से ये संबोधन जारी था, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर देखा और इशारा किया। उन्होंने पहले अपना जिस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे ये लगता है कि वो वहाँ से उठते हैं और तेजस्वी की ओर संकेत करते हुए नजर आते हैं, जिसके जवाब में तेजस्वी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी, यानी सवाल का जवाब भी मुस्कुराहट के साथ दिया गया। दोनों नेताओं के बीच इस एक तरीके से रहस्यमय इशारों की बातचीत ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। हालांकि इशारों का सही अर्थ क्या है, ये तो केवल नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो इसके मायने जरूर ढूंढ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई इस हल्की सी बातचीत के एक बड़े संकेत हैं, जहां पर राजद के प्रमुख के तौर पर लालू यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि उनके लिए नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हाल ही में लालू यादव ने यह भी कहा था कि हम मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान "हम मिलकर बीजेपी को रोकेंगे" का सीधा अर्थ यही निकाला जा रहा है कि उनका इशारा नीतीश कुमार की ओर है। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल इस संभावना को खारिज करते हैं। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल हुई तो तेजस्वी भी इस गठबंधन के लिए तैयार हो सकते हैं। इन इशारों का क्या मतलब ये समझा जाए। सिर्फ इतना ही क्यों, राबड़ी देवी के बयान को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें इशारों की कोई बात नहीं है। सीधे सीधे साफ शब्दों में राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि आप इनका साथ छोड़िए, हम साथ साथ होंगे। तो क्या बिहार की राजनीति में ये साथ साथ अब बदलने वाला है? दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब तक बीजेपी के साथ बने रहने की बात कही है। वो हर मंच से ये बात दोहराते नजर आए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति को जानने, समझने और देखने वाले ये कहते हैं कि कोई भी संभावना खारिज नहीं की जा सकती है। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी भी अगर माने तो नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। 20 सालों का तजुर्बा यूं ही नहीं है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी समीकरण को साधने के हिसाब से नीतीश कुमार सबसे निपुण माने जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर नीतीश कुमार कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके सियासी सहयोगी जो हैं असमंजस में जरूर आ जाते हैं। अब तो ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इन इशारों का खेल किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है या सिर्फ ये एक संयोग मात्र है।